सहगल जी ने क्रोध के बारे में पूछा है, क्या है? और मन से क्या नाता है उसका? क्रोध कोई बहुत विचारणीय प्रश्न नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। गुस्से का होना भी बड़ी बात नहीं है, गुस्से का ना होना भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कुछ होती ही नहीं। कुछ भी इतना महत्वपूर्ण आवश्यक नहीं है कि वो आपकी शांति में खलल बन जाए। जी रहे हो आप और सहज जी रहे हो, सही केंद्र से जी रहे हो, बिना अपने आप को दबाव में डाले, बिना धारणाओं का बोझ अपने आप पे लादे जी रहे हो, तो आप चाहोगे ही कि दूसरे भी वैसा ही जीवन जिए। जो आपने चखा है वो अब आपको इस काबिल ही नहीं छोड़ेगा कि आप दूसरों का बुरा चाह सको। अब आप में ये ताकत ही नहीं रह जाएगी कि आप किसी का अहित कर सको। अब आपके माध्यम से जो भी होगा वो दुनिया भर के लिए शुभ होगा। गौर करिएगा, जो भी होगा। तो ये फिक्र करना छोड़िए कि क्या होगा और क्या होना चाहिए। हमारे अधिकांश प्रश्न इसी भावना के साथ होते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। छोड़िए ना, क्या करूं क्या ना करूं। आप सही हैं तो आपसे जो भी होगा वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए सही होगा। सही जीने पर ध्यान दें, उसके अतिरिक्त कुछ जरूरी नहीं है। और सही जीना और ध्यान एक ही बात है। ध्यान तब तक हो भी नहीं सकता जब तक आप कुछ जरूरी मान रहे हो, क्योंकि ध्यान तो नाम है अचुनाव में जीने का। जहां अचुनाव है, जहां आपके निर्णयों की कोई कीमत ही नहीं, वहां आपके इस निर्णय की भी क्या कीमत रह गई कि क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या जरूरी क्या गैर जरूरी, क्या सही क्या गलत। वहां तो फिर जो है बस है। और उस हालत में गुस्सा भी अगर है तो है, आपका गुस्सा भी शुभ है। आप ठीक नहीं हो तो आपकी शांति भी महा अपशकुन है। आप ठीक हो तो आपका क्रोध शिव के प्रलय से हटकर कुछ नहीं। जो अंधे हो उन्हें लगता होगा कि शिव का तांडव बुरा है, कि विनाश का सूचक है। जो जानते हैं वो जानते हैं कि शिव यदि शिव है तो विनाश में भी शिवत्व है। हम बहुत फिक्र करते हैं कि गुस्सा क्यों आ जाता है, बहुत फिक्र करते हैं कि कलह क्यों होती है, कि ईर्ष्या क्यों होती है, कि तुलना क्यों होती है, कि डर क्यों लगता है। इन सब की हम बहुत फिक्र करते हैं। हम ये नहीं फिक्र करते कि हम कौन हैं। हम कौन है उसकी कसौटी एक ही है, जीवन कैसा जी रहे हैं। सही जीवन में डर भी सही होगा।
भगवान की ओर जाता हुआ भक्त अपने गीतों में डर के छंद भी गा लेता है। संत दुख भी झेल लेता है, रो भी लेता है। कौन सा अवतार हुआ है जिसने कभी क्रोध न किया हो? अवतार करे तो क्रोध भी पुण्य है, शुभ है, सही है। वास्तव में क्रोध की बात करना आचरण की बात करने जैसा है, कपड़ों की बात करने जैसा है, लिपाई पुताई की बात करने जैसा है। ये दीवार कमजोर हो, तुम इस पर रंग पोत दो तो बस अपने आप को धोखा दे रहे हो। दूसरों को तो दे ही रहे हो, अपने आप को भी, क्योंकि गिरेगी। दूसरे तो यदा कदा इसके संपर्क में आते होंगे, तुम शायद इसकी छाया में रहते हो, तुम्हारे ही ऊपर गिरेगी। हमारा जोर इस पर बहुत रहता है, कैसे सदा शीतल रहें, कैसे मुस्कुराते रहें। शांति का क्या अर्थ है? शांति कोई आचरण है, कोई व्यवहार है? क्रोध का क्या अर्थ है? आवश्यक है कि क्रोध हिंसा हो? हिंसा नहीं है क्रोध, तो वो सब कुछ शुभ है जो हिंसा नहीं है, फिर क्रोध भी शुभ है। क्यों क्रोध का इतना विचार करते हो? इसलिए क्योंकि तुम उसको बचाए रखना चाहते हो जो क्रोधी है। जिस मूल से क्रोध उठता है उसकी फिक्र नहीं करना चाहते। क्रोध में बहुत अंतर होता है। जितने भी आचरण आप दर्शाते हैं, जितने भी कर्म आप करते हैं, वो सब प्रकृति के गुणों के अधीन होकर करते हैं। क्रोध भी हो सकता है तामसिक क्रोध, क्रोध भी हो सकता है राजसिक क्रोध, क्रोध भी हो सकता है सात्विक क्रोध, और अंततः क्रोध भी हो सकता है निष्काम क्रोध। कृष्ण से पूछे आप तो अर्जुन से कहते हैं श्रद्धा तीनों तरह की होती है। वो कहेंगे तामसिक श्रद्धा है, राजसिक श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा है। वो कहेंगे तामसिक दान है, राजसिक दान है, सात्विक दान है। वैसे ही तामसिक क्रोध है, राजसिक क्रोध है, सात्विक क्रोध भी है। और जो एक बात कृष्ण शब्दों में नहीं कहते, वो आपसे कह देता हूं कि निष्काम क्रोध भी होता है, निष्काम श्रद्धा भी होती है, निष्काम दान भी होता है, निष्काम जीवन भी होता है। जीवन जैसा होगा आपके क्रोध में भी वही गुणवत्ता होगी। तामसिक जीवन है, तामसिक क्रोध होगा। क्रोध की बात क्यों करते हो? जीवन की बात करो। राजसिक जीवन होगा, राजसिक क्रोध होगा। क्रोध की बात क्यों करते हो? जीवन की बात करो। सात्विक जीवन होगा, सात्विक क्रोध होगा। क्रोध की बात क्यों करते हो? जीवन की बात करो। और निष्काम जीवन होगा तो निष्काम क्रोध होगा। क्रोध की बात क्यों करते हो? जीवन की बात करो। तुम्हारे क्रोध की गुणवत्ता क्या है? तुम्हारी श्रद्धा की, तुम्हारे प्रेम की गुणवत्ता क्या है? तुम्हारी सांसों में कौन सा गुण प्रधान है? तुम्हारी नजर देखती कैसे है? जैसे तुम्हारी आंख देखेगी वैसे तुम्हारा प्रेम छलछलाएगा। जैसे तुम्हारी आंख देखेगी वैसे तुम्हारे बाजू फड़केंगे। तुम जो हो तुम्हारा प्यार भी वैसा ही होगा, तुम जो हो तुम्हारी तकरार भी वैसी ही होगी।
तुम कैसे हो इसकी बात क्यों नहीं करते, जिंदगी की बात क्यों नहीं करते, तुम कैसे हो। क्रोध तो तुम्हें 24 घंटे नहीं आता ना, कि आता है। तुम 24 घंटे कैसे हो उसकी बात क्यों नहीं करते। क्रोध दिन में 15 मिनट को आ गया, तुम उसको छुपा लेना चाहते हो, हटा देना चाहते हो, हटा भी दिया तो कितनी देर की तुमने शांति अर्जित करी, 15 ही तो मिनट। और 24 घंटे जीवन जो जी रहे हो उसकी कौन बात करेगा। उस जीवन के तुमने 15 मिनट किसी तरीके से पोत भी दिए, तो शेष समय, भूलना नहीं कि जीवन अगर गलत है तो शेष समय जो भी कुछ हो रहा होगा वो गलत ही होगा, भले ही वो शांति जैसा प्रतीत हो। और इस गलतफहमी में मत रहना कि सतही शांति शांति होती है। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम अगर किसी को मार नहीं रहे हो तो ये शांति है, कि तुम अगर मुस्कुरा रहे हो तो ये शांति है। मुस्कुराहट में बड़ी हिंसा हो सकती है। तुम इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुम हाथ पांव नहीं चला रहे हो तो ये शांति है। अकर्मण्यता में बड़ी हिंसा हो सकती है। ये सब आध्यात्म के नाम पर फिजूल की छवियां हमने बना ली हैं कि चुपचाप बैठना, मौन धारण करना, शांत दिखाई पड़ना, चंचलता का प्रदर्शन न करना, ये सब आध्यात्मिकता के लक्षण हैं। तो लक्षणों को हमने पकड़ लिया है, आध्यात्मिकता क्या है ये पीछे छोड़ आए हैं। जब सच्चा होता है तुम्हारा तो क्रोध भी उतना ही सच्चा होता है जितना प्यार। मत पूछो कि गुस्सा है या प्यार है, पूछो कि सच्चा है कि नहीं। कृष्ण सच्चा प्रेम जानते हैं, फिर इसीलिए सच्चे युद्ध में भी उतर सकते हैं। राम कब पीछे हटे थे युद्ध से? सिख गुरुओं ने कब युद्ध की चुनौतियों को अस्वीकार किया था? कर्म का फल पाने में उत्सुक रहते हो, इसीलिए कर्म की ओर बहुत ध्यान रहता है तुम्हारा। बार बार पूछते हो उचित कर्म क्या है। उचित कर्म का सवाल बार बार उठाना बस ये बताता है कि कर्म निष्काम नहीं है, कर्म के फल में बड़ी उत्सुकता है। पूछो कि कर्ता कौन है, किस केंद्र से कर रहा हूं। उसकी भलाई के लिए क्रोध है या अपनी? तुम्हें जला ही दे अगर तुम्हारा गुस्सा, तो तुम्हारे गुस्से में हानि क्या है? तुम्हें राख ही कर दे अगर तुम्हारी लपटें, तो जल ही जाओ ना। अच्छा है अपनी ही ज्वाला से भस्म हो जाओ। दुख में बुराई क्या है? तुम्हारा ही दुख तुम्हें इतना छलनी कर दे कि अब तुम दुख को भी ना पकड़ पाओ।
सच्चा हो दुख, तो दुख भी तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां कोई भी साधना, कोई भी तपस्या ले जाती है। सच्चा होना चाहिए। और दुख सच्चा तब होगा जब 24 घंटे जीवन सच्चा हो। नजर रखो उस पर। नकली जीवन में असली दुख नहीं हो सकता, नकली जीवन में असली श्रद्धा नहीं हो सकती, नकली जीवन में असली प्रेम नहीं हो सकता, नकली जीवन में असली क्रोध भी नहीं हो सकता। सही जियो और फिर फिक्र ही छोड़ दो कि प्यार दिखा रहे हो या गुस्सा, जो भी दिखा रहे हो वही ठीक होगा।